युवा हाम्रो शक्ति हो, बुढा नेता हात्ती हो, नेताको छोरा गाडीमा, गरिब ज्योति खाडीमा। प्रोटेस्ट के पीछे कुछ ग्लोबल पावर्स हैं, उनका भी हाथ हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना एंड यूएसए। 2023 में भी चाइना का जो टिकटॉक था उसको बैन करा गया था, लेकिन 2024 में फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से उसको यहाँ पर दोबारा से शुरू कर दिया गया। हेलो एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी स्क्रीन पर आप जितने भी सारे जो प्रोटेस्ट हैं इनकी इमेज देख पा रहे हैं, ये बेसिकली ये नेपाल के अंदर जो प्रदर्शन हैं उनकी इमेजेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ और जो दंगा जैसी स्थिति वो यहाँ पर बन चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है, काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है और साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं। पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। अगर मैं आपको एक सीधा और एक सीधे तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश करूँ तो रिसेंटली अभी जो नेपाल है, नेपाल के द्वारा कुछ जो ऐप्स से उन ऐप्स को बैन करा गया, जिसके विरोध में जो युवा लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो जेनजी लोग हैं, वो लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किया, संसद में घुसे, संसद में घुसने की कोशिश करी, साथ ही साथ तोड़फोड़ तक करने की कोशिश करी। और जब यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनसे उनका जो टकराव वो टकराव देखने को मिल रहा है। फोर्सेस के द्वारा गन्स, पैलेट गन्स की बात करें, हवाई फायरिंग की बात करें, वाटर कैनन्स की बात करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि थोड़ी चिंताजनक जो स्थिति है बनी हुई है और डेफिनेटली भारत के लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति है। भारत के लिए खतरनाक स्थिति क्यों है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ जो लार्जर पिक्चर है, पॉसिबल जो चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। और बेसिकली ऊपर से अगर हम ये देखें तो ये करप्शन के अगेंस्ट में और जो हमारे ऐप्स बैन हुए हैं उनके अगेंस्ट में ये लड़ाई है देखने को मिल रही है जैन जी के द्वारा। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट के पीछे कुछ ग्लोबल पावर्स हैं, उनका भी हाथ हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड यूएसए। मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ज़्यादातर अभी जो नेपाल में जितने भी सारे ऐप हैं उन ऐप को बैन करा गया है, वो वेस्ट यानी कि यूएसए के जो कंपनियां हैं उन ऐप को बंद करा गया है। और ऐसी बात नहीं, ऐप को पहली बार यहाँ पर चाइना जो नेपाल है, नेपाल के अंदर बैन करा गया हो। 2023 में भी चाइना का जो टिकटॉक था उसको बैन करा गया था, लेकिन 2024 में फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से उसको यहाँ पर दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगाई जा रही है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं बिकॉज ये कोई भी छुपी हुई कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि नेपाल के अंदर जो चाइना का राइज है या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे बीआरआई के बारे में बात करें, डेट के बारे में बात करें, लोन के बारे में बात करें, अलग अलग जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपको यहाँ पर चाइना के देखने को मिलेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी एक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो इससे इंपैक्ट हो सकते हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। स्पेशली यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करेंगे जो मधेसी समुदाय है, उस मधेसी समुदाय को, कि जो नेपाल के तराई रीजन में भारत के साथ जो पूरी सीमा लगती है, अभी मैं आपको मैप के साथ दिखाऊंगा कि उनके ऊपर क्या डेंजर है, भारत के ऊपर इसके अलावा क्या और खतरे हो सकते हैं, उन चीज़ों को डिटेल में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सारी इमेजेस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल की संसद में जैन जी लोग हैं उनकी एंट्री हुई है, पुलिस फायरिंग हुई है, 26 ऐप बैन हुए थे, उनके चलते ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इस तरह से करप्शन के अगेंस्ट में और ये जो ऐप बैन करे गए हैं यहाँ पर, इनके अगेंस्ट में यहाँ पर इन सभी चीजों की जो एक्टिविटीज हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब कुछ न्यूज़ ऐसी भी हैं और डेफिनेटली इस चीज़ से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि आपके अगर पड़ोसी राज्य के अंदर अनस्टेबिलिटी होती है, कुछ भी कैसी भी समस्या होती है, तो डेफिनेटली आपका जो राज्य, जो सीमावर्ती राज्य हैं वो भी इंपैक्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, आप अगर बॉर्डर रीजन को समझने की कोशिश करो तो ये जो रेड कलर में ये नेपाल है और यहाँ पर इसका बॉर्डर हम समझने की कोशिश करें तो वेस्ट में हमारा उत्तराखंड देखने को मिलता है, यहाँ पर यूपी की एक लंबी सीमा लगती है, फिर उसके बाद बिहार की भी लंबी सीमा लगती है, देन हम देखेंगे सिक्किम एंड जो हमारा यहाँ पर वेस्ट बंगाल है उसकी छोटी सी सीमा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन सभी राज्यों में स्पेशली हम बात करें यूपी, बिहार और ये ईस्ट की साइड में जो हमारे राज्य हैं यहाँ पर समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी चीज़ को हम फाइंड आउट यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब जैसा मैंने एक बताया कि एक एंगल यहां पर ये भी निकल के आ रहा है, काइंड ऑफ जो सैंडविच वाली कंडीशन होती है वो हमें देखने को मिलती है और ऐसा ग्लोबल जो हमारे इक्वेशंस होते हैं वहां पर हमें चीजें देखने को मिलती हैं।
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जैसे नेपाल के अंदर पहले से एक्टिविटी जैसे देखने को मिली है कि ग्लोबल पावर्स की टकराट में जो नेपाल है वो नेपाल दब रहा है, ऐसी कंडीशन फिर से भी हमें देखने को मिल सकती है कि यहां पर ये जो एक रीजन हो सकता है यूएसए वर्सेस चाइना, इनके इन्फ्लुएंस की जो लड़ाई है वो चलते हुए हम देखेंगे, तो उसके बाद में यहां पर जो नेपाल के अंदर जो समस्या है वो नेपाल के अंदर समस्या हमें यहां पर देखने को मिल रही हूं। आइए समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में पूरा मुद्दा है क्या, डिटेल से समझेंगे, इंपैक्ट है उनको भी समझेंगे। तो 4 सितंबर की शुरुआत और उस समय पर 26 जो सोशल मीडिया ऐप्स है, इन ऐप्स को यहां पर बैन करा गया। इनमें जो मेजर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, फेसबुक, रेडिट यानी कि एक्स, यानी कि जो मैक्सिमम जो यूथ है जिन ऐप्स का इस्तेमाल करता है उन सभी ऐप्स को यहां पर बैन कर दिया गया। अब इसका क्या बेसिस पर बैन करा गया, क्या आर्गुमेंट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो दिए गए, तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कई सारे जो अपने जो आर्गुमेंट हैं वो दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सोशल नेटवर्क प्रबंधन निर्देशिका 2023 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इनको यहां पर बैन कराया गया, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा जो यहां पर जो अपना तर्क है वो तर्क दिया गया है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी ऐप हैं उन ऐपों को जो बैन करा गया है वो रजिस्ट्रेशन, उनमें से एक बड़ा कारण है कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो रखा है, या फिर एक लोकलाइजेशन वाली समस्या है वो भी देखने को मिलती है। अब ये चीज देखेंगे कि इनमें से कुछ चाइना बेस्ड जो ऐप हैं वो भी बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने आपको टिकटॉक के बारे में बताया था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इसलिए वो वहां पर बचे हुए हैं। ठीक है, अब सरकार का पक्ष क्या है, सरकार ने क्यों इनको बैन करा है, तो हम देखेंगे सरकार का आरोप है कि इनसे फेक न्यूज जैसी चीजें बहुत ज्यादा फैलती हैं। अब इन सभी तर्कों के बारे में आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि समस्या है तो उस पूरी चीज को जड़ से खत्म कर दो। भाई जो समस्या है उस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये थोड़ा तो नहीं कर सकते कि अच्छा ये चीज प्रॉब्लम दे रही तो इस पूरी चीज को जड़ से खत्म कर दो, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। भड़काऊ सामग्री को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, ऐसी सारी चीजों के लिए ये जो आर्गुमेंट यहां पर दिए गए हैं। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन और स्थानीय कार्यालय की अनिवार्यता, यानी कि डेटा लोकलाइजेशन जैसी बातें करते हैं, या फिर मीडिएटरीज जो होते हैं, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उनका ऑफिस उनके देश के अंदर भी होना चाहिए। इन कंडीशन के बेसिस पर इन सबको यहां पर बैन कराया गया है। साथ ही साथ अनुचित जो सामग्री है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए सारे सोशल मीडियाज हैं इन पर यहां पर बैन कराया गया है। अब जैसे ये बैन हुआ तो सीधी सी बात है विरोध हुआ, स्पेशली जो जैनजीज है वो आगे निकल के प्रोटेस्ट करा, सड़कों पे आए, इवन संसद तक गए, तोड़फोड़ हुई, सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। पुलिस की ओर से भी जो रिएक्शंस हैं वो हुआ। इनमें जो डेथ का आंकड़ा है ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया, आई थिंक 9 या 10 तक ये आंकड़ा ओवरऑल अब तक यहाँ पर पहुंच चुका है, और काफी सारे जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, और पूरा का पूरा जो हम देखेंगे कि अपना पूरा कर्फ्यू कई सारे जो शहर हैं वहां पर लगा दिया गया है। थोड़ा सा जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो पढ़नी है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे सेंट्रलाइज होकर भारत और नेपाल के संबंधों पर। पहले बात कर लेते हैं नेपाल पर क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, फिर बात करेंगे स्पेशली हम यहां पर फोकस रहेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध और साथ ही साथ भारत के ऊपर क्या डेंजर हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो जैसा सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया को कर्व करने की कोशिश करते हैं, ये एक मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वहां पर चीजें बेहतर नहीं मानी जाती। आप जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो उन अधिकारों का हनन हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो युवा हैं उनकी जो सहभागिता है उसको आप दबा नहीं सकते। उस जो सारी चीजें असंतोष है, उग्रता है, वो सारी चीजें अल्टीमेटली बढ़ती हैं, जैसा अभी हमें सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ जो जेनजी पीढ़ी है वो नाराज हुई है, इसलिए वो रोड पे आए हैं। आप लोगों को पता होगा ये पूरी तरह से डिजिटल नेटिव हैं, पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में ये लोग डूबे रहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो उनके सोशल मीडिया केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि उनके कम्युनिकेशन का, शिक्षा का, संगठन बनाने का सबका साधन सोशल मीडिया है। साथ ही साथ यहां पर हम देखें तो इससे एक जो बड़ा इंपैक्ट है, सांस्कृतिक जो संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे तो मोबाइल जो कॉल है वो महंगी और सोशल मीडिया सस्ता माध्यम था, तो अभी जो समस्या है लोगों को और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है वहां पे। मेरा जो मेन फोकस है वो है भारत नेपाल जो संबंध हैं इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपको यहाँ पर मैप दिखाऊंगा तो जैसा हम यहाँ पर स्पेशली फोकस करें, जिस मैप के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो नेपाल है ना, नेपाल का मेनली ये जो तराई रीजन है, स्पेशली जो यूपी ये वाला जो रीजन है, यूपी और बिहार से जो सीमा साझा होती है, इस तराई रीजन में बेसिकली मधेसी समुदाय रहता है। और ये मधेसी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कि भारत के साथ इसके संबंध काफी बेहतर हैं, क्योंकि भारत के साथ जो यूपी और बिहार वाले नॉर्दर्न रीजन हैं, इन लोगों के वैवाहिक स्तर पर जो संबंध है वो संबंध बने हुए हैं, तो इनका आना जाना आवागमन रहता है, इन लोगों के साथ एक संवेदनाएं रहती हैं, क्योंकि डेफिनेटली रिश्तेदार हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जो भारत है, भारत के भी काफी नजदीक रहते हैं ये मधेसी समुदाय।
तो डेफिनेटली अब वो लोग हैं, उन लोगों का अपना पीपल टू पीपल टाइज है, उनमें इंपैक्ट होगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हैं जिनसे अब तक वो कनेक्ट रहते थे, वो सारी चीज़ें अभी नहीं देखने को मिलेंगी, या फिर उनमें समस्या हमें अभी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो सीधी सी बात है, यानी कि जो अपने युवा हैं वो रिश्तेदार, दोस्त, व्यावसायिक जो साझेदार हैं उनके लिए जो सभी सोशल मीडिया है उनका यूज़ किया करते थे, अब ये नहीं कर पाएंगे ऐसा। अब जो महंगी टेलीकॉम जो कॉल्स हैं उन पर उनको निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे दोनों देशों के जो लोग हैं उनमें नाराजगी और दूरी जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसी समस्याएं दे सकती हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उनमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है अनडाउटेडली। राइट नाउ व्यापार और इकोनॉमी, इन पर क्या इंपैक्ट होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि नेपाल में कई सारे व्यवसाय जो हैं भारतीय उपभोक्ता और जो बाजार हैं उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि लैंड के माध्यम से भी जो ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ पर होता है। जो सोशल मीडिया के द्वारा मार्केटिंग जिसकी करी जाती है, तो सोशल मीडिया बंद हो गया तो वो नुकसान इनको भी उठाना पड़ सकता है। तो सीधी सी बात है, अब क्रॉस बॉर्डर जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको यहाँ पर नुकसान होगा। इतना ही नहीं, ये सीधे तरीके से हम कहें तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी नुकसान होगा। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर पड़ोसी देश के अंदर जो इकोनॉमिक टाइज चल रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही थी, तो वहां पर संभावना बन सकती है कि ऐसी कंडीशन में जब अनस्टेबिलिटी होगी तो भारत की सीमा पर गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं वैसी कंडीशंस हमें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें, फेक करेंसी, बिकॉज ऑलरेडी नेपाल का इस्तेमाल इस तरीके से होते आया है बाय चाइना स्पॉन्सर्ड एजेंसीज एंड, या फिर हम बात करें पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सी वॉर जो उसके द्वारा जो चलाया जाता है, आतंकी संगठन है उनके द्वारा इस चीज का मिसयूज काफी तरीके से किया जाता है। रॉ के द्वारा, आईबी के द्वारा कई बार इन चीजों को एक्सपोज यहां पर करा गया है। सीमाई राज्यों की जो पुलिस है और एसएसबी, इनके बारे में बात करें, इन पर अतिरिक्त दबाव है वो पड़ सकता है। साथ ही साथ क्राइम और जो हमारे जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो डेफिनेटली इस एरिया में यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें कि जैसा यहाँ पर जो कोई भी मूवमेंट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो जो बॉर्डर एरियाज हैं बिहार और यूपी मधेसी समुदाय, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अस्थिरता का माहौल यहाँ पर इन एरियाज के अंदर बन सकता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अगेन, और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि इसके अलावा जो भारत का एक स्ट्रेटेजिक, भारत के लिए नेपाल का जो स्ट्रेटेजिक महत्व है, या फिर मैं ये कहूं कि जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उसके सामने हमें एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है अगर ये स्पॉन्सर्ड किसी के माध्यम से चीजें देखने को मिली। ऑल्दो अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, बट यस संभावनाओं से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऐसी चीजें होती आई हैं समय समय पर और ये पास्ट रहा है इन ग्लोबल पावर्स का। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी ना। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ऐसे सभी जो टॉपिक्स हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी है उसको आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरा भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो हिंदी के बैचेज हैं उनमें अभी कंटिन्यू है, या फिर कोई भी अगर आप पूरी ओवरऑल भी तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट इन 17,999 इस एक बेसिक से प्राइस में आप अपनी अनअकैडमी की पूरी प्रिपरेशन को, अनअकैडमी के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को शुभ 50 जो कोड है वो कोड लगाना होगा, ध्यान रखिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे बैचेस के बारे में बात करें, एक चीज और ध्यान रहे, ये जो बैचेस हैं केवल 11 तारीख तक के लिए अवेलेबल हैं, जो ऑफर्स अभी अवेलेबल हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल 26 27 28 सारे के सारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं तो मेंस के लिए अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना सब कुछ अफोर्ड करेगा, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए अनअकैडमी आपको फिर से क्रैश कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा कुछ कंडीशंस के साथ में।